हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आप अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, ये मुझे पूरी-पूरी उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है, जिसके आधार पे आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरा वीडियो खास तौर से इन बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं। तो मेरा जो एजुकेशन आप जो कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा-सा आप को हेल्प दूँगा, आपकी सहायता करूँगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। यानी एजुकेशन का हेल्प में ये है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, यानी पढ़ाई कैसे करनी है। आपको पढ़ाई जब भी आपको बोर लगे कि हमको ये नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन या हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर समझें कि अगर सभी का मन लगता, अगर सभी का मन लगता तो ध्यान दीजिए सभी लोग पढ़-पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बन जाते, अच्छे खासे पदों पे जाते। कोई दरोगा बनता, कोई एसआई बनता, कोई आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम निकलता, कोई आईएएस बनता, कोई पीसीएस बनता, कोई डॉक्टर बनता। ये सभी हो जाता, लेकिन पढ़ाई कठिन थोड़ा क्यों है? पढ़ाई जो है वो कठिन क्यों है? पढ़ाई कठिन क्यों है? पढ़ाई कठिन क्यों है? क्योंकि पढ़ाई इसलिए कठिन है क्योंकि पढ़ाई में थोड़ा हमको मेहनत करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है। मेहनत का मतलब क्या? मेहनत में ये कि आप कोई लड़का अगर पढ़ने वाला हो तो आप जैसा कि जानते हैं कोई-कोई लड़का रातों को जगता है, यानी पूरी दुनिया अगर सोती है तो वो लड़का रात में जगता है। 10 बजे तक, 11 बजे तक, कोई-कोई लड़का 12 बजे तक पढ़ता रहता है, कोई 1 बजे तक पढ़ता रहता है। तो इन बातों को समझिए, जो जगेगा रात में वही सफलता हासिल करेगा, उसी को सफलता मिलेगी और जो रातों को सोएगा, जो अपनी खर्राटे भर-भर के नींद पूरा करेगा, तो उसको लाज़मी-सी बात है उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो आपके लिए वीडियो है, बच्चों के लिए वीडियो कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आपको पढ़ाई जो भी आपके क्लास में पढ़ाए जाते हैं, उसको आप रिपीट करिए। सबसे बड़ी तो ये है कि आपको जब भी एजुकेशन में प्रबल बनना है, प्रबल का मतलब तगड़ा बनना है, स्मार्ट बनना है, तो आप रिपीट करिए बार-बार, किसी चीज़ को। कोई भी फ़ॉर्मूला है, जैसे मान के चलिए डिस्टेंस का है, क्लास 10th का डिस्टेंस का जो फ़ॉर्मूला है, यानी 2 बिंदु के बीच का दूरी, तो आपको फ़ॉर्मूले याद रहने चाहिए। यानी D इक्वल टू AB अगर कोई बिंदु है, AB कोई अगर बिंदु है, A और B इसके निर्देशांक x1, y1 इसके x2, y2, तो जो D है, यानी जो D का फ़ॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे सूत्र आपको चैप्टर बाय चैप्टर एक-एक सूत्र आपको याद होने चाहिए और एक-एक सवाल आपको जानना चाहिए कि हमको कैसे लगाना है। अगर किसी सवाल में आप फँस रहे हो, किसी सवाल को आप नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस सवाल को कॉपी में लगाएँ तो कॉपी में या अपने किसी भी साधन से, आजकल साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सोशल मीडिया हो गया, आप उन चीज़ों को समझें, जानें और बार-बार उसको लगाने का प्रयास करें और बार-बार लगाने से निश्चित रूप से आपको बहुत सहायता मिलेगी और आप पूरा कन्फर्म हो जाएँगे, पूरा जान जाएँगे कि ये लगता कैसे है। तो आपको शुरू से ही ध्यान दीजिए, आपको अपने जीवन में लक्ष्यों को हासिल करना है, पढ़ाई से एक मुकाम बनाना है, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है, बार-बार मैं आपको बताते आता हूँ कि पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन जिससे हमको बहुत कुछ हासिल होता है। बहुत कुछ का मतलब हमको एक अच्छी नौकरी मिलेगी, तो जब नौकरी मिलेगी तो हमारे सब कुछ अच्छे हो जाएँगे, हर एक लेवल बदल जाएगा, हमारे रहने का स्टाइल बदल जाएगा, हमारे रहने का नज़रिया बदल जाएगा, हमारा घर बदल जाएगा, हमारे संसाधन बदल जाएँगे। संसाधन का मतलब आप अपने रूम में एसी लगा लेंगे, कूलर लगा लेंगे, फ्रिज लगा लेंगे, अच्छे-अच्छे कंपनी का, अच्छे-अच्छे ब्रांड्स का लगा लेंगे। तो आप अगर पैसा वहीं पे नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी तो हमें बहुत दिक्कत है। मैं इस बात को जानता हूँ, बहुत दिक्कत है भाई। तो आप पढ़ाई में ध्यान दें और रेगुलर जैसे मान के चलो आप नीचे के लोअर के क्लासों में जैसे 4 में है, 5 में है, 6 में है, तो आप 4, 5, 6 में ही अच्छे ढंग से पढ़ें और 4, 5, 6 में ही आगे के जैसे मान के चलो आप 6 में हैं,
तो 6 में तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप 6 का ही सवाल लगाएँ, आप 7 का भी सवाल लगा लें, 8 का भी लगाएँ। ऐसे करने से आप 9 का भी सवाल लगा सकते हैं अगर तेज़ हो आप तब। वरना आप अगर थोड़े पढ़ने में कमज़ोर होंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो लड़के तेज़ हैं पढ़ने में, वो ज़रूर ध्यान दें कि अगर 6 में है, 7 में है तो 8 का लगाएँ, 9 का लगाएँ, 10 का भी बुक ले लें, थोड़ा-थोड़ा जानने का, समझने का प्रयास करें। 10 का तो नहीं आएगा, लेकिन आप सूत्रों को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि कैसे है। सारी जो मैथ है, वो मैथ केवल सूत्र के आधार पे चलती है, फ़ॉर्मूला के आधार पे चलती है। तो आप सूत्र अगर याद कर लेते हैं कैसे भी करके, तो सूत्र अगर याद हाई स्कूल का भी मैथ का कर लें, तो आराम से आप सवालों को कम से कम 20% 30% लगा लेंगे। लेकिन वही लगाते-लगाते आप अगर लगाते जाएँगे, निरंतर मेहनत करते जाएँगे, कंटीन्यूअस मेहनत करते जाएँगे, तो वो भी पूरे-पूरे सवाल आपको आने लगेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें, चीज़ों को समझें और अपने जीवन में लक्ष्यों को हासिल करें। यही क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई आपको एक अच्छी नौकरी देगी, अगर नौकरी देती है तो आपका सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके लिए एक अच्छा घर मिलेगा, आप अच्छा घर बनाएँगे, कहने का मतलब आप अच्छे से रहेंगे, आप जीवन यापन बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि हमें कुल मिला-जुला के जीवन यापन करना है, यानी जीवन को अच्छे ढंग से बिताना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जीवन यापन के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, इस बात को विशेष ध्यान दें। और आप फालतू के इधर-उधर कामों में ना जाएँ। जैसे मान के चलिए आप फ़ेसबुक चला रहे हो, चाहे रील्स देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप देख लें, चल लें, वो अलग का मैटर है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप रोज़-रोज़ 2 घंटे, 3 घंटे आप फ़ेसबुक चलाएँ और इधर-उधर का समय व्यतीत करें, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो भी कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे मिल रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 घंटे आप ज़रूर पढ़ें और चीज़ों को समझें। इतना आप जैसे 4-5 में है, जैसे 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, तो आपको इतना कम से कम ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। अगर मान के चलिए 9th और 10th में है, तो आपसे कम से कम 6 से 7 घंटा आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 6 से 7 घंटा पढ़ते हैं 9th-10th के बच्चे, तो आपको बहुत बड़ा समय मिलेगा और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझेंगे। जो भी मैथ साइंस को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, उसको हर एक लाइन बाय लाइन, साइंस का हो चाहे फिजिक्स का हो, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है उसको फ़ॉर्मूले बढ़िया से याद करें कि यही सब जो फ़ॉर्मूले होते हैं, यही सब एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप शुरू से ही पूरी पकड़ बना के रखें और जो जीके होता है, जो जीके वो भी एक बुक ले लें और जीके धीरे-धीरे करके आधा घंटा, 1 घंटा उसमें जीके पढ़ते रहें। चीज़ों को याद करते रहें, देखते रहें, इतिहास देखते रहें, भूगोल देखते रहें। तो इस ढंग से जब आप जज़्बा लगा के अब जब जुनून से आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और सफलता दूर नहीं होगी। और ध्यान ये देना है हमें कि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान दें। आपका अगर हौसला है, आपके अंदर अगर जुनून है, आपके अंदर अगर पैशन है, कुछ करने का अगर दृढ़ से इच्छा शक्ति है, तो आप निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल कर पाएँगे, अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएँगे और आप एक अच्छे नागरिक बन के दिखा देंगे। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप अच्छे ढंग से पढ़ें, अपने जीवन में लक्ष्यों को हासिल करें और एक खूबसूरत जीवन जीने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।